दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें और तथागत की अनुकंपा आप पे बनी रहे। आज मैं हूं दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में, नथु कॉलोनी में, जहां पर दी मैत्रेय सोसाइटी जो है उसने अपना वार्षिक उत्सव यहां पर किया है। और इस वार्षिक उत्सव में मैं बताना चाहूँगा कि गिफ्टों की भरमार हो गई थी यहाँ पर, और इतने सारे गिफ्ट यहाँ पर दिए गए। और जितने भी यहाँ पर मेंबर हैं उन मेंबरों को यहाँ पर बुला करके उनका सम्मान किया गया और उनको गिफ्ट दिए गए। और यहाँ पर एक बहुत ही लजीज और शानदार खाना भी उनको यहाँ पर दिया गया। और मैं उसी सोसाइटी के अध्यक्ष महोदय जी से मैं बात करना चाहूँगा कि ये सोसाइटी कितने साल से चल रही है और कैसे चली है। सर, आपका मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है और नववर्ष और शौर्य दिवस की आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सर हाँ वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप हर वर्ष की बात ही इस बार भी हमारे वार्षिक प्रोग्राम में आए और हमारी सोसाइटी की जो उपलब्धियां जो आपने बताई हैं, गिनाई हैं, वो आप लोगों तक जन जन तक पहुंचाते हो। इससे एक तो प्रभाव ये पड़ता है कि लोगों को जागरूकता आती है। दूसरा ये है कि लोग सोसाइटियों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि सोसाइटी के उनके जीवन में क्या महत्व है। रही हमारी सोसाइटी की बात, तो ये 1994 में इस्टेब्लिश हुई थी और इसके 9 फाउंडर मेंबर थे जो अब वर्तमान में 7 हैं, जिन्होंने इस सोसाइटी को अब तक संचालित किया है। और आज हमारी सोसाइटी जो आसपास की जितने भी ईस्ट दिल्ली की सोसाइटियाँ हैं सबसे अव्वल है। ये हम ही नहीं कहते, ये सभी लोग वो कहते हैं जो मेंबर हैं और जो मेंबरों के जो जानकार हैं, जो हमारी सोसाइटी में चाह कर भी मेंबर नहीं बन पाए। क्योंकि हमारे यहाँ सबसे पहली कंडीशन ये है कि गवर्नमेंट सर्वेंट ही होगा जी। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो हमारी सोसाइटी में मेंबर बनने के इच्छुक हैं, लेकिन वो क्योंकि नियम की वो है असेंशियलिटी है, तो इसलिए वो मेंबर हमारे नहीं बन पाए। और ये बाबा साहब के रास्ते पर सोसाइटी चलती है। बाबा साहब ने हमें कहा था कि हमने आर्थिक रूप से सुदृढ़ रहना है। बाबा साहब ने कहा था कि हमें अपने समाज को संगठित रखना है, तो हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। सोसाइटी है तो हम लोग संगठित हैं तो हम लोग अपनी अपनी आर्थिक जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो कमियां हैं, वो हम इस सोसाइटी के माध्यम से हम दूर कर रहे हैं। तो आज सोसाइटी ने अपना 28वां वार्षिक समारोह सेलिब्रेट किया और इसमें आप देख ही रहे हैं कि हमने बहुत अच्छी तरह से ये सेलिब्रेट किया। और ये हमारी परंपरा है कि जो लोग लेडीज़ जल्दी आती हैं तो हम उनको अट्रैक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से उनको हम पारितोषिक कोई ना कोई पुरस्कार देते हैं। इसी तरह जो उपस्थित मेंबर होते हैं उनके लिए भी है, और जो कपल आते हैं, जो उपस्थित मेंबरों में जो कपल होते हैं उनको लिए भी कोई ना कोई यहाँ गिफ्ट दिया जाता है। और ओवर एंड ऑल सभी के लिए तो कुछ ना कुछ सोसाइटी देती ही देती है। जो एक चीज़ मैंने और देखी है कि जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं पूरे साल में, उनको भी आप यहाँ पर लाके सम्मानित करते हैं। सर, सोसाइटी के जो मेंबर हैं, जब सोसाइटी के मेंबर बने तो वो उस वक्त एम्प्लॉय थे, उस वक्त काम कर रहे थे और उन्होंने इस सोसाइटी को बहुत कुछ दिया। तो जब वो सरकारी नौकरी से रिटायर होते हैं तो समिति की भी ड्यूटी बनती है कि वो उनको सम्मानजनक तरीके से उनको सम्मानित करे। तो हम लोगों ने, सभी मेंबरों ने ये पारित किया था कि भाई जो भी मेंबर रिटायर होगा तो उसका सम्मान किया जाए। तो सोसाइटी उसी दशा में सम्मान करती है। इसके अलावा हम जो हमारे बुद्धिस्ट पैलेसेस हैं उसमें अगर हमारे मेंबर जाते हैं तो हम उनको 25% का भी रिबेट देते हैं। और जो हमारे रिटायर्ड हैं पर्सन, उनको हम और 30% तक का रिबेट इसमें दे रहे हैं। ऐसी बहुत चीज़ें हैं। जो उनके बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, अगर वो 12वीं में 75% से ऊपर ला रहे हैं तो भी हम उनको पुरस्कार देते हैं। जी, मैं और लोगों से भी जानने की कोशिश करता हूँ। सर, आपने इतना समय दिया इसको, कितने साल हो गए और कितने मेंबर हमारे यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने लोन लिया पर दिया नहीं? मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ कि ना। ये हमारी इकलौती सोसाइटी ऐसी है, 28 साल हमें इस सोसाइटी को चलाते हो गए, लेकिन कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जिस पर हमारा मतलब लोन रिफंड ना किया हो कि ना। तो ये हमारी एक सोसाइटी की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि कोई भी आदमी हमारा डिफ़ॉल्ट नहीं है अभी तक कि ना। ये तो ये इस तरह का सोसाइटियाँ बहुत कम हैं कि इस तरह की जहाँ लोन रिफंड प्रॉपर वे में हो रहा हो के। तो ये हमारी इस तरह की सोसाइटी बहुत इस मामले में अव्वल है कि ना। जी, मैं सर आपसे भी जानना चाहूँगा कि सोसाइटी में और क्या क्या ऐसे फेर बदल किए गए जिससे कि जो भी लोग आपके मेंबर हैं उन्हें बेनिफिट मिल सके।
मैं वीरपाल सिंह सोसाइटी का फाउंडर मेंबर बोल रहा हूँ। ऐसा हमारी सोसाइटी 94 में से चल रहा है और 28 साल इसको हो गए। तो टाइम टू टाइम हम लोग एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द मेंबर्स वी हैव चेंज द सम रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द मेंबर्स, जो भी हमारे नए मेंबर बनते हैं। और उसमें हमारा जो फेरबदल चलता है, लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई हमारे को प्राइस होना चाहिए जिससे कि उनका सोसाइटी में आने का इच्छुक बने, इच्छाएं बनती हैं। तो इसलिए हम समय समय पर काफ़ी फेरबदल करते रहते हैं। जी बिल्कुल, फेरबदल होते रहते हैं। सर मैं एक सवाल और जानना चाहूँगा, कोई नए अगर जुड़ना चाहे, जैसे युवा होते हैं और वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं वो, तो क्या वो भी आपकी सोसाइटी में आ सकते हैं? हाँ, ये हमारी सोसाइटी जो है केवल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए ही है। तो जो लोग सर्विस में हैं, बच्चे जो हैं, उनको वो हमारे यहाँ मेंबर बन सकते हैं। क्या कहना? अनिल जी, एक लास्ट सवाल मेरा ये है कि अगर सोसाइटी का मेंबर ना हो और वो आपकी सोसाइटी से कुछ जो सामाजिक आदमी है, यानी कि अपनी ही SC ST कम्युनिटी से आता है वो, और लोन लेना चाहे आपसे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे करके, तो क्या सोसाइटी ने इस पे भी कोई कदम उठाने की सोची है? हमारे समाज में बहुत सोसाइटियाँ चल रही हैं जो बाद में चल के डिफ़ॉल्टर हो जाती हैं। तो कारण कोई ना कोई यही होता है कि कुछ उस मेंबर उसमें ऐसे आते हैं जो जिनकी आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं होते, नहीं दे पाते। तो यहाँ पहले ये सोच के बनाया हुआ है नियम कि यहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट ही आएगा। तो अगर कोई समाज का ऐसा कोई व्यक्ति है जो हमारा मेंबर नहीं है लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो अगर ऐसा कोई नोटिस में कोई अपनी रिक्वेस्ट हमें कोई देता है तो हमारे फाउंडर मेंबर उसको एग्जामिन करेंगे और जो होता है प्रॉपर, जैसे हम बुधवारों को योगदान देते हैं। पिछली बार हमने जितने भी सोशल मीडिया के जो लोग थे उनको हमने सोसाइटी ने सम्मान किया था। तो इस दिशा में कुछ ना कुछ उस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन टोटल ये बनी हुई है हमारे सोसाइटी मेंबर्स के लिए। अच्छा, पूरे भारत में से अगर कोई आपकी सोसाइटी का मेंबर बनना चाहे तो बन सकता है, या सिर्फ आपकी दिल्ली का ही काम है? ये केवल प्रोविज़न डाला हुआ है हमने दिल्ली का, क्योंकि दिल्ली से बाहर ना तो हम ही ऑपरेट कर सकते हैं और ना ही उसी के लिए ऑपरेट करने की आवश्यकता है। तो ये केवल दिल्ली का प्रोविज़न डाला हुआ है हमने। मैं सर आपसे भी जानना चाहूँगा कि कितने लोग यहाँ पर आ जाते हैं इस कार्यक्रम में? मैत्री सोसाइटी के वार्षिक समारोह में लगभग 350-400 आदमी आ जाते हैं, जिनमें लगभग 200 महिलाएं और 150 पुरुष के आसपास रहते हैं। जी, ऐसा क्योंकि महिलाएं ज़्यादा आती हैं और पुरुष कम? क्या मेंबर महिलाएं ज़्यादा हैं क्या? चूँकि बाबा साहब के अनुकंपा से महिलाएं न केवल शिक्षित हैं बल्कि वो जागरूक भी हैं, और जागरूक होने के बाद अपने अधिकारों के प्रति पूरी तरह जागरूक हैं और आर्थिक मामलों में अधिक रुचि रखने के कारण वो, आपने देखा भी होगा कि प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में 10 महिलाएं 6 बजे के आसपास आ चुकी थी जी। और जबकि मॉर्निंग में 6 AM, तो महिलाएं आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं और वो पीछे रहने भी नहीं चाहिए, क्योंकि यही बाबा साहब की धरोहर है और जिसको महिलाओं ने पूरी तरीके से सुरक्षित रखा हुआ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ और लोगों से भी जानना चाहूँगा। भारती जी, आप इस कमेटी के पदाधिकारी नहीं हैं पर आप मेंबर हैं, आपको कैसा लगता है हर साल ये प्रोग्राम में आते हैं? मिलन जी धन्यवाद। मैं राम अवतार भारती, मैं शुरुआती मेंबरों में से हूँ, संस्थापक नहीं हूँ लेकिन शुरुआती मेंबरों में से हूँ। जब ये सोसाइटी बनी थी 94 में, तभी से ही मेंबर हूँ। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि ये सोसाइटी बड़ी ही पारदर्शिता से और ईमानदारी से चल रही है, जिस कारण ये 28 साल अपने पूरे कर पाई है। हमने 25 साल में जब ये हुई थी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी मनाया था, एक पत्रिका भी निकाली थी। हर एक समाज की सोसाइटी की 3 उपलब्धियाँ होती हैं, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक। हमारी तीनों उपलब्धियों में हम 100% नहीं कह सकते, तो लेकिन हम काफ़ी आगे पहुँचे हैं। जैसा कि आपने दूसरे लोगों से सुना है, समझा है कि आर्थिक रूप से अब हमारी सोसाइटी में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो लोन लेना चाहते हैं। इसका मतलब समृद्ध हो चुके हैं। हमारी सोसाइटी ने इतना काम किया है कि हम आर्थिक रूप से समृद्ध हो चुके हैं। जहाँ तक सामाजिक की बात है, आपने देखा होगा कि कितने लोग हमारे यहाँ से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि हमारे मेंबर ही नहीं
मेंबरों के साथी भी लोग आते हैं, जो मेंबर नहीं है वो भी लोग हमारे इस सोसाइटी में आकर देखना चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी ने क्या किया है, कैसे काम कर रही है। तीसरे, धार्मिक रूप से हमारे सेक्रेटरी साहब, अध्यक्ष महोदय ने बताया कि हम बहुत सारे बौद्ध विहारों को भी ऐसा कंट्रीब्यूशन देते हैं, उनके लिए ऐसा उनको प्रोत्साहन करते हैं। दूसरे, जो लोग हमारी धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं उनको भी इन्होंने एक नियम बनाया हुआ है, उसको 50% उसके किराए का 50% हम सोसाइटी से ये लोग देते हैं। तो इस दिशा में धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक दिशा में तीनों डायरेक्शन में हमने काम किया है। मेरी अपने सभी सोसाइटी वालों को हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा देव मैत्री सरकारी कर्मचारी सोसाइटी ने यहाँ पर अपना वार्षिक उत्सव मनाया और उत्सव बहुत ही, मैं कहना चाहूँगा उत्सव है तो उत्सव की तरह ही मनाया गया। और आज शौर्य दिवस भी मनाया गया और नया साल भी यहाँ पर मनाया गया और कई सारे गिफ्ट भी यहाँ पर बांटे गए और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ का कार्यक्रम रहा। और सभी मेंबर्स जो हैं वो इस सोसाइटी से पूरे संपूर्ण तरीके से खुश हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि पूरी दिल्ली में अगर कहीं भी आप रहते हैं और इस सोसाइटी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे पूरी सोसाइटी का नाम और फ़ोन नंबर दिया गया है, आप उनसे कांटेक्ट करके इस सोसाइटी से जुड़ सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, मिलेंद्र गौतम।